दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। दोस्तों यहां पे एक सीरीज चल रहा है, श्रृंखला चल रहा है, और यहां पे देखेंगे आप क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा आप सभी को ये बताना है, और ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया है। जल्दी से बताएं, सारे बच्चे बताएं। हाँ, सारे स्टूडेंट एक साथ कमेंट करें इस क्वेश्चन का क्या होगा। 10, 13, 19, 31 क्वेश्चन मार्क 103। इस सीरीज का में जो क्वेश्चन मार्क है यहां पे कौन सी संख्या आएगी, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए श्रृंखला की संख्या क्या है, 10 है, 13 है, उसके बाद क्या है 19 है, फिर उसके बाद से 31 है, क्वेश्चन मार्क है, फिर 103 है। जब आप देख रहे हैं 10, 13, 19, 31 संख्याएं क्या हो रही हैं, क्रमशः बढ़ रही हैं। संख्याएं क्या हो रही हैं, क्रमशः बढ़ रही हैं। 10 से क्या हो गया 13 हो गया, मतलब 3 बढ़ा। 13 से क्या हो गया 19 हो गया, मतलब 6 बढ़ा। 19 से क्या हो गया, 19 से देखिएगा 31 हो गया। 19 से 31 का मतलब 12 बढ़ा। 19, 11, 30, 1, 12। समझ रहे, समझ 19, 11, 30 और 31 है, यानी कि 1, 12, 11, 1, 12 बढ़ गया। तो 3, 6, 12, यानी देखा जाए 3, 6, समझिएगा 3, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, ऐसे भी सोच सकते हैं। 3 दूना के 6, दूना के 12, 3 दूना के 6, 12, 3, 6, 12 मतलब 2 गुना हो रहा है। अच्छा, अगर 2 गुना ही कर रहे हैं तो अगर हम यहां पे क्या कर दे, 12 का 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 24। अगर हम बढ़ा दे तो आगे भी आपका क्या होगा, इसका 2 गुना 48 बढ़ना चाहिए। देख रहे हैं क्या ये हो रहा है कि नहीं। 24 अगर इसमें जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, ये 55 हो जा रहा है। क्या हो रहा है 55। 55 में 48 जोड़ेंगे, 8, 5, 13 का 3, 5, 4, 9 में 1, 10। ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क में 55 ही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहां पे नीचे वाले आप सोच सकते हैं 2 गुना हो रहा है, 3 दूना के 6, दूना के 12, दूना के 24, दूना के 48। ठीक है, क्लियर है। हाँ, 31 प्लस 24, तो आंसर आपका क्या आएगा 55। 55 आ रहा है, सबका आ रहा है। 5-7 बार 5 नहीं, 2 ही बार 5 है 55। ठीक है, 55 आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन भी एसएससी सीएचएसएल 2021 का पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। कहने का मतलब है यहां पे 8, 17, 15 जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से किसका संबंध किससे है। ये क्या है, 8 है, 15 है, 17 है। अब आपको यह देखना है 8, 15, 17 आपस में ये कैसे संबंधित है। 8, 17, 15 है। क्या है, 8, 17, 15 है। क्या है, 8, ध्यान दीजिएगा, 8, 17, 15 है। 8, 17, 15 जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से आपको बताना है इनमें 7, 25, 24, 6, 10, 9, 9, 15, 11 और 3, 8, 5 कौन सा संबंधित है संख्या, बताइए तो। सारे स्टूडेंट बताएं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को कराए हैं। यहां पे जब कभी भी आपको संख्याएं दिखे तो आपको देखना क्या है, पहले ट्रिपलेट है कि नहीं है, आपको पता भले ना हो। देखिए करना क्या है, संख्याएं देखिए। ये संख्या क्या है 8 है, ये संख्या क्या है 17 है, ये संख्या क्या है 15 है। तो आप ऑप्शन में भी देखेंगे बीच वाला जो नंबर है ना वो बड़ा वाला नंबर है। यानी कहने का मतलब है आप ये सोचेंगे 8 और 15 को क्या करे कि 17 हो जाए। 8, 15 जोड़ेंगे तो 17 तो होगा नहीं, 8 में से 15 में से 8 घटाएंगे तो भी 17 नहीं होगा। तो कर क्या सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं। अब देखिए इसको करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, अगर हम स्क्वायर करें, ध्यान दीजिएगा 8 का अगर हम स्क्वायर कर दे, 8 का स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 15, 15 225 और 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289, 289, 17, 17 289। क्या 64 और 225 जोड़ने पे 289 होगा। तो देखिएगा 225 और ये 64, तो आप जोड़ेंगे 5, 4, 9, 6, 2, 8, 2, 289 हो रहा है। यानी इन दोनों का योग है, इन दोनों का क्या है योग। जब ये तीसरी संख्या के बराबर है तो इसी को क्या बोला जाता है, ट्रिपलेट। यानी कि दो छोटी संख्याओं का स्क्वायर, दो छोटी संख्याओं के स्क्वायर एक बड़ी संख्या के स्क्वायर के बराबर है, तो ये ट्रिपलेट है। यानी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर किसके आ रहा है, 17 के स्क्वायर के आ रहा है। कहने का मतलब है आप सिंपल भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं, 8 का स्क्वायर पहला संख्या का स्क्वायर दूसरा संख्या का स्क्वायर जोड़ने पे तीसरा संख्या के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। चलिए तो अब आप लोग देखिएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पे अगर हम 7, 25 और 24 को अगर हम देखें तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 होगा, 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576। अब देखेंगे 576 49 जोड़ने पे क्या आ रहा है, 576 और 49 जोड़ेंगे, 9, 6, 15 का 5 हासिल 1, 7, 4
11 1 12 और यहाँ पे 5 1 6, 625 आ रहा है। यानी ये क्या है, ट्रिपलेट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और आप देखिए 6 का स्क्वायर 66, 9 का स्क्वायर 99, 66 और 99 जोड़ने पे 100 के बराबर होगा, नहीं, ज्यादा हो रहा है। देखिएगा 11 का स्क्वायर 121, 121, 9 का होगा 81, जोड़ने पे 225 के बराबर होगा, नहीं। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 जोड़ेंगे 34, 8 का 64, नहीं। यानी ऑप्शन नंबर डी भी नहीं। तो सही कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। क्लियर है, समझ में आया। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसमें पहला संख्या का स्क्वायर प्लस लास्ट वाले संख्या का स्क्वायर बराबर बीच वाले संख्या के स्क्वायर होके हो रहा है। ठीक है। तीसरा, इसका आंसर आप सभी को देना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं। वैसे आप देखेंगे ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 का पूछा गया है, लेकिन कई बार अदर एग्जाम में भी ये प्रश्न आया है, तो आपको समझने की जरूरत है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। क्वेश्चन मार्क है यहां पे, मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन है। आप सारे स्टूडेंट बताए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक साथ बताइए, जल्दी से कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक साथ बताएं। आप सारे बच्चे एक साथ बताएं। सिलेक्शन होगा अगर मन लगा के पढ़ रहे हैं तो। अपना ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में दीजिए, सिलेक्शन पक्का होगा। देखिए कुछ नहीं किया जाता है ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, आसान तरीका हम आप लोगों को बता रहे हैं, बस आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जब कभी भी आपके सामने इस टाइप का मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आए, बस आपको करना क्या है, आपको यह देखना है बड़ी संख्याएं कहां पे है। तो आप देखेंगे, अगर देखा जाए तो इस लाइन की बड़ी संख्या अगर देखें तो ऊपर है, इस लाइन की अगर बड़ी संख्या देखें तो 34 है, इस लाइन की यदि बड़ी संख्या देखें तो 110 है। ठीक है, आप ऐसा सोच रहे होंगे। तो 6 9 को कुछ करिए, 12 हो जाए, 9 6 15 हो रहा है। ठीक है, 35 और 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 95 होगा, लेकिन 110 है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो बड़ी संख्याएं उधर भी हो सकती हैं, बड़ी संख्याएं उधर भी हो सकती है। 6 9 का अंतर कर लीजिए, अगर 6 9 का डिफरेंस देखे, देखिएगा 3 और 35 और 60 का अंतर देखे तो 25 का कितना हो गुना ना, ऐसे नहीं हो रहा है। अगर आप देखें तो बड़ी संख्या ऐसे भी हो सकती है, 12 34, इस लाइन की बड़ी संख्या देखें तो 110 है, 6 13 और यहां पे 35 है, बड़ी संख्या है। 9 क्वेश्चन मार्क 60, क्योंकि 60 से सारे ऑप्शन छोटे हैं, तो 9 यहां पे कोई संख्या होगी 60, ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो अगर हम ऐसे सोच रहे हैं, कैसे, यहां पे 12 34, 12 और 34 को अगर हम जोड़ दे, 12 34 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 46 होगा। 46 को कितना हो, गुना करिए, गुना के सेंस में होगा, 110 नहीं होगा। अगर अंतर कर दे 34 में से, ध्यान दीजिएगा, 34 में से क्या करें हम, 34 में से आप देखिए, पहले छोटा संख्या को देख लीजिए। अगर बड़ा संख्या आपको कंफ्यूज कर रहा है, दिक्कत कर रहा है, कोई बात नहीं, आप 6 13 को सोचिए। 6 13 जोड़ेंगे 20, लेकिन ये 35 है। 6 13 का अंतर क्या होगा, 7, ये 35 है। ध्यान दीजिएगा, यानी अगर हम 13 में से क्या करें, 6 माइनस करें तो हो रहा है 7, और 7 को क्या करें, 7 है और वहां पे 35 है, यानी कि 5 गुना करें तो क्या होगा, 35 होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 34 में से क्या करें, 12 घटाएंगे, कितना, 12 घटाएंगे, 4 में से 2 जा 2 और यहां पे 3 में से 1 जा 2, 22। इसे भी क्या करिए, 5 गुना करिए, तो 22 पच्चे 110, 22 पच्चे 110। ध्यान दीजिएगा, यहां पे दिया हुआ है 110, यहां पे 35 है, यहां पे कौन सी संख्या रखे कि इसका 5 गुना 60 है, तो 5 गुना 60 मतलब 12 पच्चे 60, यानी यहां पे कोई भी संख्या होगी 12 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 9 में 12 जोड़ देंगे, तो 9 में 12 जोड़ेंगे तो 21 होगा, यानी कि 21 और 9 का अंतर होगा 12 और 12 बच्चे होगा 60, यानी 21 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। 21 होगा, 12 नहीं, 21 12 नहीं, 21 12 कहां है ऑप्शन में, हाँ 21 माइनस 9 बराबर 12। बहुत अच्छे, ये बात बोल रहे तो अच्छी बात है। चलिए, समझ में आया कैसे हो रहा है। दोनों संख्याओं का अंतर का क्या करना है, 5 गुना करना है। क्या करना है, दोनों संख्याओं के अंतर का, पहला और दूसरा संख्या के डिफरेंस का 5 गुना बराबर तीसरा संख्या आ रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, समझ में आ गया है। तो सारे बच्चे आज की क्लास को लाइक कर दीजिए।
हाँ, जो नए स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, लेकिन कोशिश करिए डेली क्लास को ज्वाइन लगा के पढ़िए। समझ में आ रहा है तो आप एग्जाम को पास करने लायक हैं। कमी किसकी है? पढ़ाई की। डेली पढ़िए और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय पढ़े, क्योंकि मम्मी पापा के अपने सपनों को पूरा करना है तो आपको पढ़ना है। ठीक है? लोग सोचते हैं, परिवार वाले सोचते हैं, अभी गांव में आप लोगों को देख रहे होंगे, रिजल्ट आया होगा, अगल बगल के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो माँ बाप का एक ही सपना होता है कि मेरा भी बच्चा सेलेक्ट होगा तो कितना खुशी मिलेगी, कितने खुश हो जाएंगे। ठीक है? जिनके बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनसे पूछिए, एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो आपको अगर जन्म दिए हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि उनको खुशी दे, उनको साथ लेके चले और जीवन भर उनके साथ रहे। ठीक है? और पढ़ाई करते रहे, सिलेक्शन ले और जीवन में आगे बढ़ते रहे आप लोग। ठीक है? तो पढ़िए और जीवन में आगे बढ़िए, चीजों को सीखिए और मम्मी पापा को हमेशा अपने खुश रखिए। ठीक है?